नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी। स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस और ब्रेकर फर्स्ट क्लास में। दोस्तों इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति से बनने वाले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तांत्या टोपे की सहायता की थी? तो सलुम्बर के केसरी सिंह ने तांत्या टोपे की सहायता की थी। तांत्या टोपे पर रसल सामग्री की कमी होने पर सलुम्बर के ठिकानेदार केसरी सिंह ने उनकी मदद की और उन्हें राशन सामग्री प्रदान की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तांत्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो इसकी आलोचना की थी मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स ने। मेजर सावर्स ने कहा था कि तांत्या टोपे की फांसी के लिए ब्रिटिश सरकार को हमेशा दोषी समझा जाएगा और यह सवाल हमसे पूछा जाएगा कि तांत्या टोपे को किसने फांसी दी और इसकी पुष्टि किसने की। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मेजर सावर्स, कैप्टन CL सावर्स, करेक्ट ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, फिर वही कथन आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास में तांत्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। यह कथन किसका है? अभी मैंने बताया दोस्तों, यह कथन है कैप्टन सावर्स का या मेजर सावर्स का। मेजर सावर्स मेवाड़ के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था। तो 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था कीरत सिंह। करेक्ट ऑप्शन है आपका 3rd कीरत सिंह। ये जो उदयभान है वो एकीकरण के समय था। कब था? एकीकरण के समय था। धौलपुर का विद्रोह हुआ था 27 अक्टूबर 1857 को और धौलपुर में विद्रोह करने वाले विद्रोही भी बाहर के थे और विद्रोहियों का दमन करने वाली सेना भी बाहर की थी। विद्रोही थे इंदौर और ग्वालियर के और इनका नेतृत्व किया था रामचंद्र और हीरालाल ने। और जो धौलपुर के स्थानीय विद्रोहकर्ता थे उनका नेतृत्व किया देवा गुर्जर ने किया था और पटियाला की सेना ने इनका दमन किया था। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है कीरत सिंह 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के राजा थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ साथ गांव में वितरित की जाती थी वह थी रोटी। कौन थी? रोटी थी। रोटी ऐसा संकेत था, क्रांतिकारियों का प्रतीक था। रोटी एक और कमल था। रोटी गांव में भेजी जाती थी और कमल है वो छावनी में भेजा जाता था। यानी 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह है रोटी और कमल। क्या है? रोटी और कमल। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं। तो माझा प्रवास जो पुस्तक है वो विष्णु भट्ट गौडसे ने लिखी थी। किसने लिखी थी? विष्णु भट्ट गौडसे ने। करेक्ट ऑप्शन है आपका 1st। व्याख्या की बात करें तो हम कह सकते हैं दक्षिण से आए हुए यात्री विष्णु भट्ट गौडसे ने सन 1857 की क्रांति का आंखों देखा कानों सुना हाल लिखा है जो माझा प्रवास मराठी ग्रंथ में है। उसी दौर में एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के अवधी भाषा में लिखे संस्मरणों से मिलती है जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार यानी कि सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। तो माझा प्रवास विष्णु भट्ट गौडसे ने लिखी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 यानी राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका किसने लिखी है? तो ये लिखी थी नाथूराम खड़गावत ने। किसने? नाथूराम खड़गावत ने लिखी थी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 1st। अगला प्रश्न है,
डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? तो डूंगर जी जवाहर जी सीकर जिले के थे। कहाँ के थे? सीकर जिले के। तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड। ये जो डूंगर जी और जवाहर जी थे ये दोनों काका भतीजे थे। कौन थे? काका भतीजे। इनके मित्र थे लोटिया जाट व कर्णा मीणा। तो इन चारों के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। लोटिया जाट को लोटू जाट भी कहते थे और इनका मित्र था कर्णा मीणा। ये सीकर के रिंगस गांव में एक साधारण जाट परिवार में इनका जन्म सन 1804 में हुआ। लोटिया जाट स्वयं स्वांग रचकर जासूसी करते थे। दिसंबर 1840 में आगरा किले पर हमला कर क्रांतिकारी डूंगर सिंह सहित 300 क्रांतिकारियों को मुक्त कराया। डूंगर सिंह के साथ नसीराबाद छावनी को लूटा और लूट का माल जनता में बांट दिया। कर्णा मीणा लोटिया का मित्र था। अब बात करते हैं हम डूंगर जी और जवाहर जी की। तो ये बठौत पाटौदा सीकर के कछवा राजपूत थे जो रिश्ते में काका भतीजे थे। ये धनवानों से राशि वसूल कर गरीबों में बांट देते थे। एक बार डूंगर जी को धोखे से कैद कर आगरा जेल में डाल दिया गया। तब जवाहर जी ने कर्णिया मीणा व लोटिया जाट की मदद से छुड़ा दिया था। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगर जी व जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी भागकर बीकानेर रियासत के खैर खटप्पा स्थान पर पहुंच गए जहां महाराजा रतन सिंह ने उन्हें शरण दी। डूंग जी जैसलमेर में गिरधड़ा की काकी मेड़ी पहुंच गए जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छल पूर्वक कैद करके अंग्रेजी सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में व्याप्त असंतोष के फलस्वरूप अंग्रेजों ने डूंग जी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। अंत में जोधपुर के दुर्ग में ही डूंग जी का निधन हुआ। अगला प्रश्न है, डूंग जी व जवाहर जी ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो डूंग जी जवाहर जी ने जोधपुर और बीकानेर दोनों राज्यों की सेना के साथ संघर्ष किया। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ बीकानेर व जोधपुर। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट, बीकानेर और जोधपुर दोनों ही राज्यों की सेना के साथ डूंग जी और जवाहर जी काका भतीजे ने संघर्ष किया। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध कराया? तो धन उपलब्ध कराया था अमरचंद बाठिया ने। किसने कराया था? अमरचंद बाठिया ने। यह व्यापारी थे जो मूलतः बीकानेर के रहने वाले थे, बीकानेर रियासत के, लेकिन यह व्यापार ग्वालियर में करते थे। राजस्थान में 1857 क्रांति के समय अमरचंद बाठियाई को सबसे पहले सर्वप्रथम फांसी दी गई और इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा गया। और 1857 क्रांति के समय इन्होंने तात्या टोपी, रानी लक्ष्मीबाई की मदद की, आर्थिक मदद की। इस वजह से इन्हें 1857 क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है अमरचंद बाठिया। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो वह है अमरचंद बाठिया। अभी मैंने बताया था अमरचंद बाठिया 1857 क्रांति के राजस्थान के सर्वप्रथम इनको फांसी दी गई थी। इस वजह से इनको राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं, क्योंकि 1857 क्रांति के दौरान भारत में सबसे पहले फांसी दी गई थी मंगल पांडे को और राजस्थान में दी गई थी अमरचंद बाठिया को। इसलिए राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद बाठिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई? तो सामोद की रावल शिव सिंह के द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह को नजर भेंट की गई थी। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ फर्स्ट, सामोद की रावल शिव सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर मेवाड़ के ब्रिटिश एजेंट कौन थे? तो मेवाड़ के ब्रिटिश एजेंट थे मेजर सावर्स या कैप्टन सावर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड। कैप्टन ईडन जयपुर के थे, मेजर बर्टन कोटा के थे, लॉरेंस जॉन पैट्रिक लॉरेंस तो एजीजी थे। अगला प्रश्न है, अच्छा ये व्याख्या के रूप में दिया गया है। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट तो कोटा के मेजर बर्टन थे, मारवाड़ या जोधपुर के मैकमोशन थे, मेवाड़ या उदयपुर के मेजर सावर्स थे, जयपुर के कर्नल ईडन थे, भरतपुर के मॉरिसन एवं निक्सन थे, सुरोई के जेडी हॉल थे। इनमें से मैकमोशन का सिर काट करके कुशाल सिंह चंपावत ने अपने किले अगुवाई किले पर टांग दिया था और मेजर बर्टन का सिर काट करके कोटा की जो जनता थी, विद्रोही थी, जयदयाल व मेहराब खां, इन्होंने इसका सिर तोप के मुंह पर रख करके उड़ा दिया था। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस क्लास का। 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है यानी गलत है? तो उदयपुर के सीएल सावर्स मेजर सावर्स सही है, जयपुर के कर्नल ईडन सही है, बीकानेर कैप्टन जेडी हॉल नहीं ये गलत है, जोधपुर के मैकमोशन सही है, ये थर्ड है ऑप्शन ये गलत है क्योंकि जेडी हॉल हैं वो सिरोही के हैं। किसके हैं? सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे जेडी हॉल। दोस्तों कैसे लगे आपको प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।